शुरू करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और बेईमानी का चेहरा आज पूरे देश के सामने है। ये बात संविधान में अंकित है, ये बात डीएमसी एक्ट में अंकित है कि सबसे पहले चुनाव जो है वो मेयर के कराए जाते हैं, और जो एक दिन की 3 घंटे की टेम्परेरी मेयर बनाई गई हैं, जिन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मेयर का चुनाव कराना है। और मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट नहीं दे सकते। ये संविधान में है, आर्टिकल 243R के अंदर है, सेक्शन 3 डीएमसी एक्ट के अंदर है। और आज भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी बेईमानी कर रही है कि जो प्रो टर्म मेयर है वो आज हाउस में ये कह रही हैं कि इन तीनों चुनाव में, मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो वोट देंगे। ये तो बेईमानी की पराकाष्ठा है। दूसरी बात, मेयर का काम सिर्फ इतना है, आज की ये जो टेम्परेरी मेयर है इनका काम सिर्फ इतना है कि वो असली मेयर का इलेक्शन करा दें, और जब असली मेयर चुन के आ जाए तो वो डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन कराए। अब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ये खुद तीनों इलेक्शन एक साथ इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि बेईमानी करके, अपने अंतर्गत तीनों चुनाव करके, उस चुनाव को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके ये भारतीय जनता पार्टी का शासन एमसीडी में स्थापित करना चाहते हैं। जबकि दिल्ली वालों ने वोट आम आदमी पार्टी को दिया। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई, इसलिए गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बेईमानी से ज़बरदस्ती सारे कानून को आग लगाकर इलेक्शन कराकर ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि इस छोटे से इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। सर, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि एक साथ तीनों के लिए मतदान होंगे और जो एल्डरमैन है जिस पर आप लोगों का विरोध है वो मतदान करेंगे। कोई हाईकोर्ट का पुराना कोई जजमेंट लेके आप आ जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू संविधान की है, सबसे बड़ी वैल्यू डीएमसी एक्ट की है। कोई पीठासीन अधिकारी इस तरीके से बेईमानी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है। और ये मामला कुछ ही दिनों पहले दिल्ली की एक नॉमिनेटेड काउंसलर हाईकोर्ट में लेके गई। वो हाईकोर्ट का मामला पे डबल बेंच में गया। अभी का रिसेंट मामला है, उनिका मल्होत्रा करके वो जो थी पिटिशनर, वो गई थी और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी ये फैसला दिया कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो कहीं पे भी वोट नहीं डाल सकते। ये बात संविधान में है, एक्ट में है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस चीज़ को दोबारा से रेखांकित किया है। आप कोई पुराना फैसला ला के इस तरीके से बेईमानी नहीं कर सकते। और मुझे नहीं पता कि वो जो फैसला जिसका जिक्र कर रहे हैं वो फैसला हुआ भी है नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इतने बेईमान हैं, फोटोशॉप करके कोई फैसला ला के कह देंगे कि इस फैसले के हिसाब से जो है हम ये कर देंगे। ये पूरी की पूरी तरह से, मतलब ये खुल्लम खुल्ला बेईमानी है। सर, 2 महीने चुनाव को हो गए हैं, 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है मेयर इलेक्शन, दोनों बार हंगामे का भेंट चढ़ा। अब आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, अब तो इस देश के अंदर एक ही संस्था बची है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, वो है न्यायपालिका। हालांकि केंद्र सरकार न्यायपालिका को भी किसी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, मगर आज की तारीख में तो न्यायपालिका ही एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से हम इस कार्यपालिका को और विधायिका को बचा सकते हैं। तो हम लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की ही शरण में मुझे लगता है जाना पड़ेगा। इस तरीके से बेईमानी से तो आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ये संभव नहीं। आज क्या फिर इलेक्शन होगा जो पीठासीन अधिकारी? देखिए, ईमानदारी से अगर इलेक्शन हो सकता है तो ही हो सकता है। आप ये कहें कि साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप ये कहें कि अब जो बाहर जो लोग खड़े हैं वो भी वोट डाल देंगे, ऐसे कोई ना होता। पीठासीन अधिकारी के मतलब कि कोई ये मतलब कि आपकी बपौती कोई ना है कि आप एक टेम्परेरी, वो भी इलीगल तरीके से बनाई हुई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और आप इतनी बड़ी बेईमानी करके जो है अपनी सरकार बना देंगे। आप सोचिए कल को क्या होए करेगा। कल को ये होगा कि किसी राज्य के अंदर कोई सरकार बनने वाली है, लोगों ने किसी पार्टी को चुन के लाए हैं, वहाँ का एलजी किसी एक
दूसरी पार्टी के एमएलए को पीठासीन अधिकारी बना दे, क्योंकि एलजी बना सकते हैं, वहां पे गवर्नर बना सकते हैं, वो एक किसी को प्रोटम स्पीकर बना दें और वो प्रोटम स्पीकर कहे कि मैं चुनाव कराऊंगा कि किसकी सरकार बनेगी, और जो पार्टी जीती है उसके आदमियों को बाहर निकाल दे या कह दे कि इनकी वोट नहीं डलेगी, वो तो किसी की भी सरकार फिर तो इस तरीके से गुंडागर्दी से बन जाएगी। हाउस सर भरा पड़ा है, आपके सभी पार्षद बैठे हुए हैं, अब जब वोटिंग शुरू होगी क्या आप लोग होने देंगे एल्डरमैन को वोट करने देखिए, देंगे? भारतीय जनता पार्टी के कई जो पार्षद हैं, मुझे पता है कि वो आज दिल्ली में भी नहीं है और उनको बुलाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पहले से साफ थी कि आज ये चुनाव नहीं कराना, और भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है। बेईमानी से एमसीडी पर कब्जा जो है पिछले 1 साल से इनका चल रहा है, ये आगे भी चलाना चाहते हैं ताकि यही बजट पास करें, यही एमसीडी चलाएं। बेईमानी से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। सौरभ जी, आपको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है क्या कि वो जो मनोनीत पार्षद हैं, अगर वो वोट करते हैं तो आपकी संख्या में सेंधमारी हो सकती है? नहीं, बेईमानी कैसे? एक वोट भी बेईमानी की हम क्यों डलने देंगे भाई? कल को आप कहें कि आज मनोनीत पार्षदों को हम कह दें कि वोट डाल देंगे, परसों आप कह देंगे कि किसी और को भी क्या कीजिए, एलजी भी वोट डालेंगे यहाँ पे, ऐसे कोई ना होता है आपके पास 151 है ना सर? भाई। हमारे पास चाहे कितने भी हों, मगर क्या फिर हम कल को मान जाए कि एक एलजी का ही तो वोट है, जो विनय सक्सेना जी भी वोट डालेंगे यहाँ पे? क्यों डालेंगे वो वोट? हंगामे से फिर वो कहेंगे कि नहीं, क्यों हंगामे से बचने के लिए? तो क्या हम आग लगा देंगे संविधान में हंगामे से बचने के लिए? कल को वो कहेंगे कि जो मर गए पार्षद वो भी वोट डालेंगे, उनके नाम की उनके बच्चे वोट डालेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? सर, तो क्या आप सुप्रीम ये कोई ना संभव है। चैलेंज करेंगे अगर जिस तरीके से अलाउ किया गया? आप कह रहे हैं कि अब कोई और जो है, मुझे लगता है कि तरीका नहीं बचा, सिर्फ एक माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक उम्मीद बची है इस भारत देश में, जो इस केंद्र सरकार को हिंदी में समझा सकती है, क्योंकि इनको वही भाषा समझ में आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दी तो इन्होंने जजों की नियुक्ति की, ये अब वही भाषा समझते हैं, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की भाषा इनको समझानी पड़ेगी। सर, पार्टी लाइन है